नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका रूबी बायोलॉजी क्लासेस में। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं। इसमें हम रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है, इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों के बारे में भी जानेंगे। रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि बच्चों देखा होगा, हम घरों में भोजन पकाते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, तो वो दूसरे कई चीज़ चाय बनाते हैं, चीनी चाय पत्ती डालते हैं और उसके बाद चाय में कन्वर्ट हो जाता है, एक नया पदार्थ बिल्कुल बनकर तैयार हो जाता है। नींबू है, हमारे घरों में दूध है, दूध में हम नींबू डाल दिए तो वो दही या पनीर में कन्वर्ट हो जाता है, दही या पनीर में बदल जाता है। तो एक या एक से अधिक पदार्थ जब मिलकर जब एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वह अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि दूध में नींबू मिलाने पर क्या बन जाता है? दही बन जाता है। वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है, अपने बनने वाले पदार्थ से बिल्कुल गुण धर्म से उससे अलग हो जाता है, उसके भौतिक पदार्थ के उसका भौतिक रंग रूप सब बदल जाता है। वह अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। एक बार हम फिर बता रहे हैं, वह अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, वह अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे जब मैग्नीशियम धातु को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, धातु को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है। ये मैग्नीशियम है Mg और O2 वायु में जलाने पे मतलब का अर्थ क्या है? हमारे जलने में कौन सी गैस सहायक होती है? ऑक्सीजन सहायक होती है। तो अर्थात वो कोई भी धातु है या कुछ भी है जो जलेगा तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलेगा। तो मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, जो बिल्कुल इससे अलग होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड के गुणधर्म से बिल्कुल अलग होता है। तो वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, वह अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। रासायनिक अभिक्रियाओं की कुछ विशेषताएं हैं। जैसे रासायनिक अभिक्रियाओं में नया पदार्थ बनता है, यानी कि जिस पदार्थ से मिलकर बना होता है उससे गुण धर्म में बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल बनने वाला पदार्थ नया होता है। फिर ये दोबारा वापस उस प्रोसेस में आने में उसको समय लगता है, वो जल्दी उस प्रोसेस में नहीं आ सकता, आएगा भी तो विशेष देख रेख की उसमें आता है। ऊर्जा का आदान प्रदान होता है, रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा का आदान प्रदान भी होता है। रंग परिवर्तन होता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं में रंग परिवर्तन भी होता है, यानी कि जो बनने वाला पदार्थ है, जैसे मैग्नीशियम है, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया गया तो मैग्नीशियम पहले तो ये ब्लैक कलर का था, फिर उसके बाद जब ये जलने के बाद जो राख, हमारे बेटा आप लोगों ने देखा होगा कि राख कैसी होती है, हल्का ग्रेइश वाइटिश कलर में होती है। तो जो अवक्षेप प्राप्त हुआ वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का ग्रेइश और वाइटिश कलर में प्राप्त हुआ। अवक्षेप बन सकता है पदार्थ में, रासायनिक अभिक्रियाओं में अवक्षेप बन सकता है। और ये अवक्षेप क्या है? अवक्षेप एक गाढ़ा, जैसे किसी तल में नीचे बैठ जाता है, गाढ़ा तरल पदार्थ होता है, उसको अवक्षेप कहा जाता है। जैसे कि हमने किसी चीज़ का घोल तैयार किया, कोई अभिक्रिया कराई इसमें तो इस नीचे जो तली में बैठ जाएगा वो अवक्षेप कहलाएगा। तो रासायनिक अभिक्रियाओं में अवक्षेप बन सकता है। गैस निकल सकती है, रासायनिक अभिक्रियाओं में गैस भी निकलती है, बहुत सारी अभिक्रियाओं में गैस निकलती है। जैसे प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जो है ये भी हमारी एक रासायनिक अभिक्रिया है, केमिकल रिएक्शन है, और उसमें भी जो हमारी ऑक्सीजन गैस रिलीज़ होती है। ये तो हमने जाना रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताओं के बारे में जाना। अब रासायनिक समीकरण क्या है, हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण अर्थात जो अभिक्रियाएं हो रही हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का, किसी जो रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, जैसे कि ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे थे, बनने वाला पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अब अभी हम इसको हिंदी में लिखते तो ये बड़ा बड़ा हो जाता, इसको इसके सूत्र में लिख देना। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को सूत्र में प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। देखो जैसे कि हमने लिखा भी है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को सूत्र में प्रदर्शित करना
रासायनिक समीकरण कहलाता है। किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को एवं उत्पादों को सूत्र में प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब ये अभिकारक क्या है? जैसे कि अभिकारक क्या है? जो पदार्थ रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अपक्रियाओं में भाग लेते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं, और जो पदार्थ बनता है वो उत्पाद कहलाता है। जैसे मान लिया हमने कोई पदार्थ ले लिया ए, दूसरा पदार्थ हमने लिया बी, जो हमारा बनने वाला पदार्थ हुआ वो क्या बन गया? ए बी। तो ये रासायनिक अपक्रिया में भाग कौन लिया? ये लिया, तो ये कहलाएगा अभिकारक। जिसने जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेगा, अभिक्रिया किससे हो रही है? इन दोनों को मिलाने पर। जैसे दूध और नींबू मिलाया गया तो दही बना, तो हमारा नया पदार्थ बना दही, और दूध और नींबू आपस में मिले तो ये हमारे अभिकारक हो गए। दूध और नींबू क्या हो गए? ये अभिकारक हो गए। दूध और नींबू अभिकारक हो गए, और दही हमारा क्या हो गया? उत्पाद हो गया। दही हमारा उत्पाद हो गया। अर्थात जो पदार्थ रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं, और जो बनता है, जो नया पदार्थ बनता है वो उत्पाद कहलाता है। इसमें भी देख लीजिए हम, जैसे ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन है, तो ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रासायनिक अपक्रिया में भाग लिए तो ये हमारे अभिकारक हो गए। क्या हो गए? अभिकारक हो गए। और मैग्नीशियम जो बनने वाला पदार्थ जो बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये क्या हो गया? हमारा उत्पाद हो गया। क्या हो गया? उत्पाद, अर्थात प्रोडक्ट हो गया। तो हमने जाना कि किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों और एवं उससे प्राप्त उत्पादों को सूत्र में प्रदर्शित करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता। अभिकारक क्या है? किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। उत्पाद क्या है? किसी भी रासायनिक अपक्रिया में जो नया पदार्थ बनता है वो उत्पाद कहलाता है। और किसी भी रासायनिक अपक्रिया को लिखने के लिए जैसे हमने कार्बन जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में अपक्रिया करेगा कार्बन, तब जो पदार्थ जो आपस में मिलते हैं, जो पदार्थ मिलते हैं उनके बीच में हमको प्लस का चिन्ह लगाना है। कार्बन का प्रतीक सी है, हमने सी लिखा, उसको सूत्र लिखा, प्लस ऑक्सीजन का प्रतीक O2 लिखा, हमने प्लस लगाया। इसके बाद जब ये नया पदार्थ बनेगा तो ये क्या बन जाएगा? CO2। क्या बन जाएगा? CO2, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बन जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन है हमारा, कार्बन, और ये ऑक्सीजन, अर्थात अभिकारकों के बीच में जो अभिकारक आपस में मिल रहे हैं उनके बीच प्लस का निशान होना आवश्यक है। जो हमारा समीकरण, रासायनिक समीकरण लिखने का जो नियम है वो कहता है कि अभिकारकों के बीच में धन का निशान होना है, और जो उत्पाद बनेगा उसके बाद, अभिक्रिया के बाद जो उत्पाद बनेगा वो हमारा एरो लगाकर होगा। अभिकारक को हम बाईं तरफ लिखते हैं और उत्पाद को हम दाईं तरफ लिखते हैं। अभिकारक को हम बाईं तरफ लिखते हैं और उत्पाद को हम दाईं तरफ लिखते हैं। जैसे ये हमारा बायां है, ये बायां है और ये दायां है। तो अभिकारक को हम बाईं तरफ लिखते हैं और उत्पाद को हम दाईं तरफ लिखते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? आपको रासायनिक अपक्रिया क्या है, रासायनिक समीकरण क्या है, आपको समझ में आया? इसके लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।